आज की क्लास में आप सीखेंगे कि मिडल टर्म कैसे निकालते हैं। किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशंस के अंदर मिडल टर्म को कैसे निकाला जाता है, ये आज समझेंगे आप। वेलकम टू बीजे स्कॉलर मैथ क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडल टर्म निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि n हमारा इवन हो और दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि n हमारा ओड हो। इवन का मतलब है n एक ऐसा नंबर हो जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता हो, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरह से। और ओड, अगर ओड हो तो क्या पॉसिबिलिटीज होंगी कि यानी कि 1, 3, 5, 7, यानी कि ऐसा नंबर हो जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना होता हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन के केस में क्या होगा। इवन के केस में जो हमारी मिडल टर्म होती है वो होती है n/2 प्लस 1, दिस वन टर्म n/2 प्लस में 1, ये हमारी मिडल टर्म होती है। और ओड वाले केस में अलग होती है कि ओड वाले केस में क्या होगा, अगर कोई भी n की वैल्यू ओड दी हुई है तो वहां पर मिडल टर्म क्या होगी, n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म, यानी कि एक टर्म तो ये होगी हमारी, और नेक्स्ट टर्म क्या होगी n+1 डिवाइड बाय 2 और प्लस में 1, ये वाली टर्म, यानी कि मिडल टर्म हमारी क्या होंगी, 2 होंगी। n+1 डिवाइड बाय 2 एट टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू हमारी 9 हो तो हमारी जो मिडल टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होंगी, यहां से देखो 9+1 डिवाइड बाय 2, तो ये आ गई 5th टर्म, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म यानी कि 5th टर्म और 6th टर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि यहाँ पर आपको 2 मिडल टर्म निकालनी है, एक 5th और एक 6th। हाँ, अगर इवन का केस हो तो आपको एक ही मिडल टर्म निकालनी होती है। तो हमारे वाले केस में क्या दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है 8, तो हमें टर्म कौन सी निकालनी है। तो हम देखते हैं टर्म कौन सी निकलेगी। टर्म हमारी होगी, मिडल टर्म कौन सी होगी, अब 8 क्या है, इवन है, तो फार्मूला क्या होगा 8/2 प्लस में 1, दैट इज इक्वल टू 5, यानी कि हमें क्या निकालना है, T5। तो T5 किसके बराबर हो जाएगा, T5 इक्वल टू TR+1, तो R+1 इक्वल टू 5, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। तो हमें निकालनी है R की वैल्यू 4 के साथ। तो अब हम T5 लिखते हैं, T5 लिखेंगे तो कैसे आएगा, T5 इक्वल टू, ये फार्मूला बन जाएगा आपका 8C4 इंटू 2x की 2 की पावर 8-4 इंटू -1/x की पावर 4, राइट। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो हम सभी टर्म्स में ये जनरल फार्मूला यूज करते हैं, TR+1 इक्वल टू NCR x की पावर n-r इंटू y की पावर r, ये हमारा जनरल फार्मूला है जो हम यूज करते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में आपको ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। अगर x प्लस वाई की पावर n दी हुई है और उसमें हमें जनरल टर्म फाइंड आउट करनी है तो जनरल टर्म का फार्मूला ये रहता है। इसी फार्मूले का यूज करके मैंने ये वाली वैल्यू लिखी है 8C4 2x की 2 की 2 का मतलब है पहली टर्म, और फिर -1/x की पावर 4, ये मैंने कहां से लिखी है, ये सेकंड वाली टर्म है हमारी, राइट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8C4 किसके बराबर होगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 8-4 का फैक्टोरियल। ये भी हमारा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, NCR किसके बराबर होता है, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। फिर क्या है, 2x की 2 8-4, यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या होगी, यहां लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और x की 2 की पावर 4, ये कितना हो गया, x की पावर 8, राइट। और -1 की पावर 4 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, और x की पावर 4 x की 4 के बराबर।
अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ऊपर क्या आएगा, देखो 4 फैक्टोरियल से आप यहीं पे कैंसिल कर सकते हो। तो ये क्या बच गया ऊपर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 और डिवाइड में क्या बच गया 4 फैक्टोरियल, तो उसको लिख लो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू 16। और ये हो गया x की पावर 8 माइनस में 4। ये x की पावर जो 4 है ये नीचे दी गई है, तो ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4, यानी कि 8 माइनस 4। इसको आप अब कट कर लेते हैं, 3 2 6, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। इसको 4 से कट कर दो, 4 8 को कट करोगे तो 2 आ जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, ये 16 और ये 5 कितना हो गया 80, 80 और ये कितना बच गया 7 और 2 14, 7 दूनी 14 और 80, यानी कि 14 और 80। इसको मल्टीप्लाई कर लो, किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 1120। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 1120। और x की पावर कितनी आ गई, 8 में से 4 गए 4, तो x की पावर आ गई 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने, यानी कि जो सुपर इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये जनरल टर्म्स वाला है, मैक्सिमम सम्स आपके इसी फार्मूला के थ्रू सॉल्व होते जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके पास कोई ऐसा सम है जिसका आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर दें या हमारी मेल आईडी पर मेल कर दें। थैंक यू।